हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 12 जून दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है घनिष्ठता। उत्पत्ति 2 अध्याय के 15वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। अजी जो हमारे परमेश्वर केवल प्रेम करने वाले ही नहीं हैं, वरन वह प्रेम के लिए तरसते भी हैं। जब मनुष्य की सृष्टि की तब उसके ऊपर पूर्ण प्रेम को उंडेल कर उसके साथ घनिष्ठ सहभागिता की। एक साधारण सृष्टि से अपने सृष्टिकर्ता का सहभागिता रखना कितना विशेष है। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में रखा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। यदि ऐसा है तो फिर आदम को अदन की बारी के बाहर सजा गया होगा। तभी यह बात कि परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर अदन की वाटिका में रखा सही साबित होगी। अर्थात पहले पृथ्वी, फिर पृथ्वी पर एक अदन और अदन में एक बारी। इसे हम परमेश्वर के तंबू के रूप में देख सकते हैं। पृथ्वी को बाहरी आंगन, अदन को पवित्र स्थान और उस बारी को महापवित्र स्थान के रूप में हम देख सकते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा से जिस स्थान को भर देते हैं वह महापवित्र स्थान है। उसे वह अपनी सेकीना महिमा से ढांपे हुए थे। अदन, इस शब्द को ध्यान से देखें। तमिल भाषा में शब्द के अंत में तेन अर्थात शहद की अनुभूति होती है। अदन में शहद से भी परिष्कृत, शहद से भी मधुर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वहाँ प्रेम से टहलते हुए जो बात करते थे वे शहद की तरह आदम के कान में बहती होंगी। वह हमेशा परमेश्वर में आनंदित था। अदन की बारी के समान ही परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है। उस अदन की बारी के विभिन्न वृक्षों के समान कलीसिया में विश्वासियों को रखा है। जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होंगे, वहाँ मैं रहूँगा कहने वाले परमेश्वर जब कलीसिया एकत्रित होती है तब वह हमारे बीच में होते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, यह कितनी मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें। सारे वृक्षों के फलों को खाकर शरीर में और आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उन वृक्षों को दिया। उसी प्रकार कलीसिया में परमेश्वर के वचन उपदेशों को दिया है। उनको ग्रहण करके आत्मा में मजबूत होना आपके लिए जरूरी है। अदन की बारी के मध्य में जीवन का वृक्ष था। आज जीवन का वृक्ष यही प्रभु यीशु मसीह है। उनको अनंत जीवन के रूप में आपको दिया जाना ही जीवन का वृक्ष है। उनके वचन में जीवन है। वे सामर्थ्य के काम को करते हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, प्रत्येक दिन यीशु के वचनों को ग्रहण करके जीवन में मजबूत बने रहें। ध्यान करने के लिए यूहन्ना 10वें अध्याय का 10वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।